The question of more challenging, fifth one, it is asking a bank gives 10% simple interest on deposit by senior citizen. Okay. Now, a bank gives 10% simple interest on deposit by a senior citizen. Draw a graph to illustrate the relation between the sum deposited and simple interest earned. Okay. Now, if you will read this question twice, you will understand that the question is having some relation. ठीक है, जो कि हम लोग कल की क्लास में हम लोग रिलेशन फाइंड इट आउट कर रहे थे, जिसमें अल्फ्रेड ने मुझसे बोला था, मैम आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द रिलेशन व्हिच यू आर फाइंडिंग इट आउट. ठीक है, this is the relation which is given in the form of a statement here. And in yesterday, if you remember, in yesterday's class it was asking to find out the relation. ठीक है, इसमें रिलेशन पहले से दिया है और उसमें आपको बोला गया था कि आपको रिलेशन फाइंड इट आउट करना है. ठीक है, तो इस बार हम क्या करेंगे, इस रिलेशन का यूज करके पहले एक इक्वेशन बनाएंगे. ठीक है, और उस इक्वेशन की मदद से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. ठीक है, so this type of questions are given in RS Agrawal also. So I will take up one question related to RS Agrawal also in the last. ठीक है, so according to the statement, SI is equal to 10% of deposit. This question is telling. ठीक है, तो अगर हम ये लें 10%, 10% का मतलब होता है 10/100. ठीक है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, डिपॉजिट मनी मींस होता है प्रिंसिपल, विच एवरीवन नोज. ठीक है, so this is SI. It means the relation is telling that SI is equal to 1/10 into P, या आप लिखना चाहो तो SI is equals to P by 10. Now you must be thinking how 1/10 came. This and this got cancelled and it will be left only 1/10. So P upon 10, or you can call it P 1/1 into P upon 10. So it will be the statement which is called as relation here. This is the relation of the graph told here. किसी भी इक्वेशन पे, जब भी हमें किसी इक्वेशन पे बेस्ड ग्राफ प्लॉट करना, चेक करते हैं कि उसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं या उसमें क्वांटिटी कौन कौन सी है. तो हमारी इस इक्वेशन पे दो क्वांटिटी हैं, एक है प्रिंसिपल, दूसरा है SI. तो हम क्या करेंगे, एक को रखेंगे x एक्सिस के लिए और एक को रखेंगे y एक्सिस के लिए. तो हमने रख लिया, एक ले लिया, सपोज हमने रख लिया आपके पास प्रिंसिपल, एक को मान लिया प्रिंसिपल दैट इज P, और एक को हमने मान लिया SI, तो जिसको हमने मान लिया y एक्सिस के लिए. ठीक है, एंड देन वी विल हैव एटलीस्ट 4 और 5 पॉइंट्स जिसपे हम उसको ग्राफ प्लॉट कर सके. ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन इज टेलिंग हियर दैट P by 10. अब हम क्या करेंगे, इसमें अलग अलग वैल्यू रखेंगे अपने मन से और हमें अलग अलग आंसर मिलेगा नीचे वाली इक्वेशन से. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अलग अलग वैल्यू रख सकते हैं. सपोज मैंने ले लिया 100 रुपए जमा करो तब कितना इंटरेस्ट मिलता है, 200 रुपए जमा करो तब कितना इंटरेस्ट मिलता है, 300 रुपए जमा करो तब कितना इंटरेस्ट मिलता है, 400 रुपए जमा करो तब कितना इंटरेस्ट मिलता है, 500 रुपए जमा करो तब कितना इंटरेस्ट मिलता है. ठीक है, सो आई हैव टेकन टिल 500. आप चाहें तो उसके अलावा भी वैल्यू लिख सकते हैं, मैंने सिर्फ इतना ही लिया है बेटा. हाँ, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट. नाउ आई हैव टेकन दीज वैल्यूज. अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन पे उसको रखेंगे और निकालेंगे वैल्यू कि SI की वैल्यू क्या होती है जब हमने P100 रखा. तो आपको पता है कि SI हो जाएगा P by 10. तो पहली वाली इक्वेशन से आ जाएगा 100/10, मतलब आ जाएगा ₹10. मतलब जब आप 100 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 10 रुपीज मिलता है इंटरेस्ट के फॉर्म में, मतलब एक्स्ट्रा. ठीक है, उसके बाद सपोज आपने 200 लिया, सो 200/10 मतलब 20 आ गया. सेम थिंग अगर मैं इसको आपको सॉल्व करके ना भी बताऊं तो आप समझ जाएंगे कि मैम 30 आएगा, यहाँ पर 40 आएगा और यहाँ पर 50 आएगा. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल. Please mention yes or no. Okay, let's start now. So as you all can see that I have just taken the random values according to my choice. ठीक है, for plotting the graph. Now आपको पता है कि हम लोगों ने कल पढ़ा था, इस वाले का हो जाएगा 100,10, इस वाले का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 200,20, वैसे ही नेक्स्ट वाले का हो जाएगा 300,30,
ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, वैसे ही ये वाला डी वाला आपका ई. नाउ लेट अस प्लॉट दिस पॉइंट ऑन द ग्राफ शीट. So you will have the graph sheet, you are knowing. तो हम इसको ड्रॉ करेंगे पहले. उसके बाद this is the second axis which I have taken it now. This is x axis, this is y axis. Now you are knowing that on x axis I took principal, ठीक है, deposit money. So I'm writing here that deposited money, ठीक है. And another side, if you can see that, or for y axis I have chosen SI. So I'll take it up SI, and this is y axis. So I've written it only y axis. Now you may see here, this is starting from 100 and going till 500. So here it will start from 100, then 200, this is 300, this is 400, this is 500, and I'm taking till 500 only, ठीक है. उसके बाद अगर आप दूसरे वाले साइड पे देखोगे तो it's 10, 20, 30, 40 going. So what we'll do, I'll start by 10, second is 20, then third is 30, then 40, then 50, then this is 60. This side space is there, so that is why I'm writing it here. This is 70, and till 70 only I'm taking, ठीक है. एंड यहाँ पे भी अगर आपके पास स्पेस हो, मेरे पास स्पेस नहीं है, बट अगर आपके पास स्पेस हो तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हो. दिस इज 600, है ना. So this is done. So these are the axes, and this is origin O. ठीक है. Now we will plot it. For 100 rupees principal interest, we have interest 10 rupees. तो पहला वाला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है. Then second one, it is telling that when you have 200 rupees principal, you will get 20 rupees as interest. So this is second point, ठीक है. The third point, when you get 30 rupees, you get the interest. When you get 30 rupees interest, you have the principal as 300 rupees. Okay. And the same thing, so on, you will be moving it here. This will be the next one. This is there, and then 51, 50 के लिए आप लेंगे तो बिल्कुल सेम उसी पोजीशन पे it will be 500, ठीक है. Now I have drawn till 500 only because I was needing it till 5 values, ठीक है. बट अगर आप चाहेंगे, अगर आपको और वैल्यूज बढ़ानी है तो आप उससे ज्यादा वैल्यू बढ़ा सकते हो. बट नाउ यू टेल मी, it is a line graph or it is a linear graph? Can you tell me? This is a line graph or linear graph? Linear graph. Linear graph. Linear graph. Pattern. हाँ बोलिए. Yes, yes. Ma'am, because it is moving in uniform. The line which is Yes. ascending. It is moving Yes. If you uniformly. join, yes, if you will join all those points, अगर आप चेक करोगे तो आपको डेटा देख के ही समझ में आ गया होगा कि मैम लाइन आएगा. क्यों आएगा? बिकॉज वहां 100 है तो यहाँ 10 है, वहां 200 है तो यहाँ 20 है ना, वहां पर 300 है तो यहाँ 30. यस रिया गुप्ता, एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, इट इज यूनिफॉर्म, ठीक है. इफ यू विल चेक द डेटा विच इज रिटन इन द टेबल, आपने डायरेक्ट और इनवर्स पढ़ा है, सब में सेम रेशियो है ना, सब में सेम रेशियो है. 1/10 यू आर गेटिंग इन ऑल केसेस, है ना. तो यहाँ पर यूनिफॉर्मली इट इज इंक्रीजिंग, द इंटरेस्ट इज इंक्रीजिंग एज द प्रिंसिपल इज इंक्रीजिंग, ठीक है. So that is why the graph is linear here. So remember, the answers for this questions will be, the first one is telling the annual interest obtainable for an investment of 250. So if you will use the graph for finding out, तो यहाँ से ये एकदम मिडिल में जाएगा बेटा, 250 इसके मिडिल में आएगा. तो जब आप यहाँ से ज्वाइन करोगे ये 250 जाएगा, तो ये यहाँ पर भी इसकी मिडिल लाइन पे जाएगा. So here it will be 25 rupees. So 25 will be coming for 250 rupees. ठीक है. This is one way. ठीक है. This is one way of doing it. और या तो अगर आप चाहो तो डायरेक्ट रिलेशन के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो. Now second question, it is telling that the investment one has to make and get an annual simple interest for ₹70. तो अगर आप चेक करोगे यहाँ से 70 वाला लेके जाओगे और वहां से करोगे तो you will get it 700 rupees. So if you need 70 rupees as an interest, so
you have to spend money 700. Present the above data. So if you will find question number 6, you have to just draw the graph in that situation only, जैसा हम लोगों ने अभी इसमें शो किया है बेटा. हाँ, इसमें आपको x एक्सिस टेम्परेचर को मान लेना है, y एक्सिस, Ma'am, your voice is and you cracking. will plot. You have to join. Yes, I told this that question number 6 you have to only draw the graph like this question only. ठीक है, जैसा आपने ये वाला क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम सिचुएशन पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी करना है. ठीक है, आप x एक्सिस पे लेंगे टाइम को और y एक्सिस पे लेंगे आप टेम्परेचर को. ठीक है, एंड देन यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ. And after plotting the graph, you have to join those points and you have to check whether it is a linear graph or it's a normal line graph. क्या लिखना है? So in question number 7, you have to write down your own study time. ठीक है, कि आप weekdays में कितना कितना पढ़ते हो, मंडे को कितना पढ़ते हो, संडे को कितना पढ़ते हो, वेडनेसडे को कितना पढ़ते हो, like that. ठीक है, and after mentioning all the times that what time you study, and if you don't study also, if you don't study that you write 0. ठीक है, तो अगर आप जितना भी पढ़ते हैं उसके हिसाब से आप अपना स्टडी टाइम ग्राफ प्लॉट कीजिए. ठीक है, then the question is telling what do you learn from Nisha? This answer to be given by you.